We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एआई की एंट्री हो चुकी है? विधानसभा का चुनाव बंगाल में 2 चरणों में होना है, 2 चरणों में मतदान होंगे। लेकिन जहां बीजेपी और टीएमसी की ये लड़ाई सीधे तौर पर हमें देखने को मिलती है, फिर चाहे वो रैलियों में ही हम क्यों ना देख लें। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बंगाल जा रहे हैं वो ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार हमलावर हैं, तो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी पीछे कहां हैं। वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रही हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है कि इस बार की लड़ाई ग्राउंड स्तर पे तो देखने को मिल ही रही है, बूथ स्तर तक देखने को मिल रही है। हर एक राजनीतिक दल अपने अपने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने अपने कार्यकर्ताओं से ये निर्देश दे चुके हैं कि वो उन लोगों के बीच जाएं और उनके मतदाताओं को जागरूक करें और संबंधित राजनीतिक दलों को वोट करने की अपील करें। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि इस बार बंगाल चुनाव जो है वो डिजिटल कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका है। यानी किस तरीके से बंगाल चुनाव डिजिटल युद्ध का मैदान बना, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। देखिए, बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है वो सिर्फ अब रैलियों और नारों तक सीमित नहीं है। यहां पर पूरी तरीके से इसे डिजिटल कुरुक्षेत्र बना दिया गया है। कुरुक्षेत्र मतलब आप समझ गए होंगे, जंग की भूमि। और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर बंगाल इस वक्त जंग की भूमि बनी हुई है। एक तरफ टीएमसी की सरकार अपने आप को वापस से सत्ता में लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि इस बार बंगाल की जनता लहर को जान चुकी है और इस बार ये चुनाव टीएमसी को बाहर कर देगा और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये दावा बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं, यानी बदलाव का मूड। अब ऐसे में जहां टीएमसी हो यानी तृणमूल कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, माकपा हो, ये अब इंटरनेट मीडिया के जरिए अपने वोटर्स के मन पर राज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक तरफ ये अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर डोर टू डोर लोगों से अपील तो कर ही रहे हैं, दूसरी ओर अब उन्हें सोशल मीडिया यानी इंटरनेट के जरिए भी पूरी तरीके से अपने जनता के बीच जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, चुनावी महासमर में डेटा एल्गोरिदम यानी वो सिस्टम जो कि तय करता है कि किस वोटर तक कौन सा कंटेंट पहुंचे और माइक्रो टारगेटिंग के जरिए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। आपको बता दें, सत्तारूढ़ टीएमसी की जो सरकार है उसने इस युद्ध में अपनी पूरी मशीनरी ताकत भी झोंक दी है। दरअसल एक चुनावी रणनीतिकार संस्था के साथ मार्गदर्शन में पार्टी के करीब 2 लाख डिजिटल सैनिकों की फौज टीएमसी ने खड़ी कर दी है। 2 लाख डिजिटल सैनिकों की फौज। अब ऐसे में अगर हम देखें तो करीब 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह फौज प्रदेश के बूथ स्तर तक पहुंच रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं और टीएमसी के नेता हैं अभिषेक बैनर्जी, उनकी निगरानी में पार्टी का डिजिटल वॉर रूम जो है उसमें रोजाना 10,000 से ज्यादा कस्टमाइज्ड वीडियो और ग्राफिक्स तैयार हो रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो दीदीर दूत, ये एक ऐप है दीदीर दूत, जिसके जरिए लाखों घरों का डेटा इकट्ठा किया गया है और ऐसे में इसका जो यूज है वो वोटर्स को सीधे मैसेज भेजने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो ये टीएमसी की तैयारी है। लेकिन अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी का भी साइबर दुर्ग जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी भी अपने इस जो मोटो में है वो लग चुकी है। अगर देखें डेटा और राष्ट्रवाद का मेल डिजिटल वार में बीजेपी पीछे नहीं है। बीजेपी अपने राष्ट्रीय स्तर की तकनीक और विशाल आईटी सेल के दम पर बंगाल में मोर्चा संभाले है। मेटा एड लाइब्रेरी के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में प्रोफाइल बेस्ड एडवर्टाइजिंग पर इन्वेस्ट कर रही है। ऐसे में इसमें वोटर्स की उम्र, उनकी लिंग और पसंद के आधार पर एड भी दिखाए जा रहे हैं। ये बीजेपी अपने तरीके से वहां पर कर रही है। बीजेपी ने बूथ प्रबंधन करने वाले अपने पन्ना प्रमुखों को भी डिजिटल ट्रेनिंग दी है। उन्हें भी पूरी तरीके से अपनी फौज को तैयार करने के लिए पूरा मसौदा वहां पर तैयार किया और उन अपने सैनिकों को भी, अपने कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। ऐसे में देखिए तो बंगाल बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं बिमल शंकर नंदा। उनके मुताबिक बीजेपी का जो टारगेट है वो केंद्र की योजनाओं को बिना किसी लीकेज के सीधे लाभार्थी तक यानी बंगाल की पब्लिक तक, बंगाल की आवाम तक, उनकी जनता तक सीधे तौर पर पहुंचाना है। ऐसे में अगर हम देखें तो पार्टी यहां नेशन फर्स्ट और बंगाली अस्मिता के मुद्दों को डिजिटल हथियारों के रूप में यूज कर रही है। तो ये बीजेपी का पूरा रोड मैप है। डिजिटल
कि इस जो बंगाल चुनाव इस वक्त डिजिटल जंग का मैदान बन गया, उसमें बीजेपी जहां टीएमसी अपनी तरीके से तैयारी कर रही है, तो बंगाल में बीजेपी जो है वो भी पीछे नहीं, बीजेपी ने भी अपनी तरीके से ट्रेंड को साबित कर दिया है। अब अगर बात करें तो इस बार चुनाव पिछले चुनाव से बेहद अलग है। जो पिछला विधानसभा का चुनाव था, इस बार का असेंबली इलेक्शन उससे बेहद अलग है। ऐसे में देखिए तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी देश में जहां एआई की एंट्री हुई है, तो चुनाव में भी हो चुकी है, बंगाल चुनाव में भी एआई की एंट्री हुई है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के पुराने भाषणों को एआई के जरिए नए तरीके से पेश भी किया जा रहा है। और ऐसे में देखें तो जो पार्टीज है, राजनीतिक पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज अब केवल अपने आधिकारिक हैंडल पर निर्भर नहीं है। इसके साथ अगर देखें तो बंगाल के यूट्यूबर्स और फेसबुक कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं, उनके जरिए नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अगर कोई भी वोटर मतवा समुदाय या जूट मिल क्षेत्र से है, तो एल्गोरिदम उसे केवल उसी मुद्दे से जुड़े वीडियोस दिखा रहे हैं, यानी कि सीधे माइंड नहीं भटकाना है। जिस जगह से वो आ रहे हैं, जिस चीज से उनका ताल्लुक है, उनसे उनको उनके ही रिलेटेड विज्ञापन जो है वो दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर देखें तो भले ही ये मेन जो इस बार का विधानसभा चुनाव है बंगाल में, वो बीजेपी बनाम टीएमसी है, लेकिन माकपा ने अपनी रेड वॉलंटियर्स की छवि को डिजिटल स्पेस में बखूबी भी भुनाया है। ऐसे में देखें तो उनके युवा जो कार्यकर्ता हैं, एनिमेशन और व्यंग्य के जरिए रॉबिनहुड वाली छवि पेश कर रहे हैं, जिससे यंगस्टर्स को उनकी तरफ खींचा जा सके। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स का यूज कर ग्रामीण बंगाल के मुद्दों पर अपने हैंडल सक्रिय कर दिए हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, माकपा बंगाल में टीएमसी, बीजेपी, माकपा, लेकिन अब कांग्रेस भी इस क्षेत्र में घुस चुकी है। और कांग्रेस ने भी अगर हम देखें तो उसने अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स का यूज करके ग्रामीण जो है बंगाल के मुद्दों पर अपने हैंडल सक्रिय कर दिए हैं। क्या ये क्लिक, सवाल है कि क्या ये क्लिक वोट में बदलेगा? कांग्रेस का ये जो क्लिक है कि ये वोट में तब्दील हो जाएगा, क्या कांग्रेस को फायदा दे देगा इस बार के चुनाव में? ये सवाल है। तकनीकी जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि बंगाल में इमोशनल वोटिंग का लंबा इतिहास रहा। बंगाल की जनता दिल से सोचती है। बंगाल की आवाम को इमोशनल वोटिंग के तहत कांग्रेस अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। ये वहाँ का इतिहास भी रहा है। ऐसे में देखें तो इस बार डिजिटल योद्धा उसी भावना को डेटा के साथ मिलाकर मतदाताओं के मन को प्रभावित कर रहे हैं। भ्रामक सूचना और डीप फेक के दौर में युद्ध और ज्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार के चुनाव में एआई की एंट्री हुई, जिस तरीके से डिजिटल क्रांति में ये तब्दील हो चुका है, ऐसे में कुछ नैरेटिव भी सेट किए जा रहे हैं हर एक पार्टी की ओर से। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो ये जो जंग है, इस बार का जो चुनाव है, ये और थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इंटरनेट मीडिया की ये डिजिटल किलेबंदी आखिर में ईवीएम के बटन तक पहुंचेगी? अगर जनता हर एक राजनीतिक दल के इस मोटो को समझती है, और अगर राजनीतिक दल चाहे वो कोई भी हो, फिर वो चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो या XYZ कोई भी पार्टी हो, अगर अपने आवाम तक सीधे तौर पर इस चीज़ की वजह से डिजिटल युद्ध के जरिए उनके मन तक क्लिक कर जाती है, तो फिर क्या वो आवाम उस राजनीतिक दल को उनके फेवर में चली जाएगी? यानी ये एक क्लिक ईवीएम में तब्दील हो जाएगा, वोट में तब्दील हो जाएगा, ये सवाल है। और ऐसे में अगर हम देखें तो एक सवाल ये भी बन जाता है कि एक तरफ क्या ये राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाएगा, या फिर सिर्फ लाइक और शेयर के इस युद्ध के बीच में भुनकर रह जाएगा? ये भी सवाल है, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में, ये पहले की तरह नहीं है। इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव बंगाल में हुए थे, उस वक्त का चुनाव और अब 5 साल बीत चुके हैं, और इस बार पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है वो बड़ी भयानक है। बीजेपी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, या बीजेपी के टॉप लीडर्स हों, बंगाल में डेरा जमाए हैं। तो दूसरी ओर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है, बंगाल उनका गढ़ है और बंगाल से उन्हें, उनकी पार्टी को कोई बाहर नहीं कर सकता, बंगाल की जनता के दिल से उनको कोई बाहर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे में लड़ाई तो चल रही है, बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन इस तरीके से जो अब बंगाल के विधानसभा चुनाव का जो डिजिटल युद्ध हमें देखने को मिल रहा है, ये एल्गोरिदम और डेटा से मुद्दाओं पर कब्जे का जो ये खेल है, क्या ये आने वाले वक्त में जब रिजल्ट्स आएंगे तो क्या ये ईवीएम में तब्दील होगा, वोट में तब्दील होगा और उन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा पहुंचाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।